अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कहते हैं अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 500 मीटर हाई। मतलब कि एक स्टोन, एक टावर है जो 500 मीटर हाइट का है, वहां से उस स्टोन को ड्रॉप किया है और वो जब नीचे आता है, तो वो एक पॉन्ड ऑफ वाटर में जाकर गिरता है। सो इट गोज इनटू पॉन्ड ऑफ वाटर एट द बेस ऑफ द टावर। नाउ आपको पता है जब स्टोन नीचे गिरेगा, जब पॉन्ड में गिरेगा पानी में, तो आवाज आएगी, स्प्लैश होगा। तो सवाल है व्हेन इज द स्प्लैश हर्ड एट द टॉप? स्प्लैश किस समय पर ऊपर सुनाई पड़ेगी उस पर्सन को जिसने स्टोन को फेंका है? तो सबसे पहले इसको हमें विजुलाइज करना है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, तो दिस इज द स्टोन। विजुलाइज करेंगे, ये स्टोन है और ये टॉप ऑफ द टावर जो कि 500 मीटर हाई का है उससे फेंका गया है। और नीचे क्या है? इट इज ड्रॉप्ड इनटू द पॉन्ड ऑफ वाटर। तो ये पॉन्ड ऑफ वाटर है एट द बेस। बेस पर क्या है? पॉन्ड ऑफ वाटर है, लाइक दिस। और सवाल ये है कि जब ये स्टोन नीचे गिरेगा, राइट, तो ऑब्वियसली हो सकता है फ्लोट करे या जैसा भी नीचे की तरफ जाए, कितना डिपेंड करेगा पॉन्ड का पानी क्या है, जो भी है, बट आवाज़ तो आएगी। तो जैसे ही इस पे टकराएगा, सो देयर विल बी अ साउंड, एक आवाज़ आएगी। तो उस आवाज़ को ऊपर आने में कितना समय लग रहा है, बट यहाँ पर जिस भी बंदे ने फेंका है उसको ये आवाज़ आने में कितना टाइम उसको लगेगा आवाज़ को। सो व्हाट इज कमिंग अप इज साउंड। पर नीचे क्या जा रहा है? नीचे जा रहा है स्टोन। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो स्टोन नीचे जा रहा है और ऊपर क्या आ रही है? आवाज़। और जब वो बोलते हैं व्हेन इज द स्प्लैश ऑफ साउंड हर्ड, तो इसमें दो बारी आपको टाइम निकालना होगा। एक टाइम जिसमें स्टोन नीचे पहुंच रहा है, क्योंकि जब स्टोन नीचे जाएगा तभी तो आवाज़ प्रोड्यूस होगी, उसके बाद आवाज़ ऊपर पहुंचेगी। तो व्हेन इज द स्प्लैश हर्ड एट द टॉप में आपको जो टाइम निकालना है वो टोटल टाइम लेना पड़ेगा। कौन सा टोटल टाइम? तो लेट्स राइट डाउन। जो टोटल टाइम होगा वो होगा आपका टाइम फॉर स्टोन टू गो डाउन। स्टोन कितना टाइम लेगा नीचे पहुंचने में, प्लस जो साउंड ऊपर आने में टाइम लेगी। अब कैसे निकालें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म? सबसे पहले हम निकालेंगे टाइम जो स्टोन लेगा। अब आपको पता है स्टोन एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है और जब स्टोन नीचे जाएगा, राइट, ऊपर से जब वो नीचे जा रहा है, आपको ये भी कहा गया है कि वो उसे ड्रॉप किया गया है। जब भी हम किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल स्पीड को ले लेते हैं 0। इनिशियल स्पीड का सिंबल क्या होता है? यू। सो यू इज 0, फर्स्ट थिंग। नाउ जब स्टोन नीचे जा रहा है तो क्या वो कोई कांस्टेंट स्पीड से नीचे आएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक ग्रेविटी कॉन्स्टेंटली एक्ट कर रही है। तो स्टोन को एक कांस्टेंट स्पीड से नीचे नहीं आएगा, स्टोन के ऊपर ग्रेविटी एक्ट करेगी जिसकी वजह से वो एक्सेलरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी और वो एक्सेलरेट होगा। और जब भी कोई बॉडी एक्सेलरेट होती है तो टाइम को निकालने के लिए, ओके, जिस टाइम में वो नीचे जा रही है, तो आपको कौन से फॉर्मूले यूज करने होते हैं जो आपने चैप्टर नंबर 1 या चैप्टर 3 में पढ़े थे? और क्या फॉर्मूला था? 3 फॉर्मूले होते हैं, आपको याद होंगे। एक तो था v इक्वल टू यू प्लस डी टी, पर हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें हाइट के बारे में दिया है बट v के बारे में कुछ नहीं किया हुआ, तो हम इस फॉर्मूले से 3 नहीं निकाल सकते। हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या है? h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, क्या हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमें h दिया है 500 मीटर का, हमें पता है स्टोन ड्रॉप हुआ है तो उसकी इनिशियल स्पीड 0 होगी। टाइम एक अननोन क्वांटिटी है जो हम निकाल पाएंगे, जी हमें दिया हुआ है 10। तो ये फॉर्मूला तो लग ही सकता है। एक बार हम थर्ड फॉर्मूला भी लिखकर उसको चेक करते हैं कि क्या वो लगेगा या वो रूल आउट होगा। तो वो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जब टाइम निकालना है और अगर इक्वेशन में टाइम ही नहीं दिया तो कैसे लग सकता है? तो ये फॉर्मूला भी नहीं लग सकता। तो अब हमारा फॉर्मूला कौन सा चूज हो गया? फॉर्मूला नंबर 2, जो कि क्या है? h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। हम पहले इसको रब कर देते हैं क्योंकि अब हमारा फॉर्मूला
हमें पता चल चुका है। और इससे हम क्या निकालेंगे, इससे हम ये निकालेंगे कितने टाइम में स्टोन नीचे पहुंच रहा है, क्योंकि उसी के बाद आवाज़ ऊपर जाएगी। तो ये दो इवेंट हैं जो अलग अलग तरीके से काउंटर करने होंगे। तो स्टोन के नीचे जाने का टाइम, ओके, आपको हाइट कितनी कवर कर रहा है स्टोन नीचे आते वक्त, 700 मीटर की। इनिशियल स्पीड क्योंकि ड्रॉप है वो, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू जी। जी की वैल्यू क्या दी है हमें, 10 इंटू टाइम स्क्वायर। यहाँ से आपका ये कट गया, ओके, ये आपका क्या आ गया, 5t स्क्वायर। तो अब हम इसको नीचे ले गए, ओके, सो लेट्स गो हियर। तो अब ये हो गया 500 इज इक्वल टू 0 इंटू टी 0, 5t स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज, ये 5 नीचे चला गया, 500 अपॉन 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। आपके माइंड में होना चाहिए टी कौन सा टी निकल रहा है, जिसमें स्टोन नीचे पहुंच रहा है। तो टी स्क्वायर आ गया आपका 100, और यहाँ से टी आपका आ गया √100, मतलब कि 10 सेकेंड्स। ये वो टाइम आया है जिसमें स्टोन नीचे पहुंच रहा है। तो 10 सेकेंड्स में स्टोन रीचेस पॉइंट। अब स्टोन नीचे पहुंच गया, ये एक इवेंट क्लोज है, बट इसके बाद तुरंत बाद क्या हुआ कि आवाज ऊपर आई। लेट मी शो यू द डायग्राम। ये स्टोन नीचे आया, ये आपका इवेंट 1 हो गया, और उसके बाद साउंड ऊपर आई, ये आपका इवेंट 2 हो गया। अब इवेंट 1 होने में 10 सेकेंड लगे, अब इवेंट 2 को होने का टाइम चेक करते हैं कि साउंड कितने समय में ऊपर पहुंचेगी। साउंड को ऊपर आना है, तो अब क्या मैं ये बोलूँ, जैसे अभी स्टोन नीचे गिरा था, तो क्या मैं ये कहूँ कि स्टोन तो एक्सेलरेट हो रहा है, पर जो आवाज़ आएगी, ओके, आवाज़ जो ऊपर पहुंचेगी, क्या वो एक्सेलरेट होगी? क्या साउंड एक्सेलरेट होता है? बिल्कुल भी नहीं, साउंड एक्सेलरेट नहीं होता, स्टोन एक्सेलरेट होता है। तो जब साउंड एक्सेलरेट नहीं होता, तो साउंड में वो 3 इक्वेशंस वाले फॉर्मूले नहीं लग सकते। तो साउंड के लिए हम क्या करेंगे, टाइम फॉर द साउंड टू कम अप, ओके, उसके लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, सीधा टाइम वाला, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर आ रहे हैं, टाइम कांस्टेंट स्पीड से। तो टाइम का फॉर्मूला लगेगा सिंपल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है साउंड, 500 मीटर, और कितनी स्पीड से, वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं वापस, कितना स्पीड दिया है हमें, इधर आप देखिए 340 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ साउंड दी है। तो अब आप नीचे जाएंगे और यहाँ पर आपने स्पीड लिखनी है 340। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो करीबन 1.47 सेकेंड्स आ जाएगा। तो ये इवेंट 2 को होने का टाइम है, साउंड को ऊपर पहुंचने का, और स्टोन का कितना था, इवेंट 1 के होने का 10 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम कितना बन गया हमारा, टोटल टाइम बना 10 सेकेंड्स प्लस 1.4 सेकेंड इक्वल टू 11.4 सेकेंड्स। तो स्टोन नीचे पहुंचा, आवाज़ ऊपर आई, और स्प्लैश ऑफ साउंड कब सुनाई पड़ेगी, 11.4 सेकेंड के बाद।